शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में एक सियासी मुद्दा जो घूम फिर कर वापस आ जाता है वो है शराबबंदी। बिहार में विकल्प की राजनीति का दावा कर रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठा दिए और इस पर सियासत गर्मा गई। के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। बिहार में लागू शराबबंदी ये मुद्दा बिहार में अक्सर जिन्न की तरह निकल आता है। इस बार इस पर बहस छिड़ी है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा कि वे शराबबंदी के नाम पर बनाए गए गंदे कानून को हटाना चाहते हैं। पीके ने आरोप लगाया कि सरकार ने शराबबंदी के नाम पर दुकानें बंद करवा दी और शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून का असर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी पड़ा है। प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। पीके के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और कहा कि बिहार की महिलाएं झाड़ू लेकर उनका स्वागत करने वाली हैं। प्रशांत किशोर जी नेता बनने आए थे, हाल में रैली किए, 15,000 20,000 की भीड़ जुटी। बिहार की जनता ने पानी उतार दिया, नेता बनने का भूत झाड़ दिया इनका। अब ये शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। आइए बिहार में महिलाएं झाड़ू लेकर आपका स्वागत करेंगी। तो बीजेपी उनके इस बयान को अपनी राजनीति जिंदा रखने की व्याकुलता में की गई कोशिश बता रही है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में अभी भी संस्कार जिंदा है। शराबबंदी को खत्म करने की बात करके आप बिहार की मेहनतकश जनता का अपमान कर रहे हैं। जिस बिहार ने नशे के खिलाफ जंग लड़ी है, उसे आप नशे की दलदल में धकेलने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने समय समय पर समीक्षा बैठकें की और कई बार सुधार भी किए गए। कई नेताओं ने इस पर गंभीर विचार और कुछ पैमानों पर छूट की मांग रखी, पर पीके का कहना है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो इस कानून को पूरी तरह खत्म कर देंगे, जिसे एनडीए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना करार दे रहा है। पर जनता पीके के इस दावे को कैसे देखती है, ये तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात बिहार में अपराध पर हो रही सियासत की करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में अपराध पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य के अलग अलग जिलों में हो रही अपराध की घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कुछ आंकड़े साझा करते हुए कहा कि बिहार सरकार निकम्मी हो चुकी है और अपराध पर लगाम लगाने की जगह अपराधियों की जाति खोजी जा रही है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में अब संगठित अपराध नहीं होते और अपराधियों के पनाहगार दल के राजकुमार तेजस्वी यादव जी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि बिहार में अब संगठित अपराध नहीं होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे सर पे किसी का हाथ क्यों ना हो, किसी अपराधी की संगठित अपराध करने की हिम्मत नहीं होती है। वहीं जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी के आरोपों का जवाब पुलिस मुख्यालय पहले ही दे चुका है। के द्वारा किए गए ट्वीट का जवाब पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूर्व में दिया गया है। बिहार अपराध के मामले में देश स्तर पर काफी पीछे है। आपके द्वारा लगातार झूठ और भ्रम बिहार में फैलाया जाता है। तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश सरकार में त्राहिमाम कर रही है। बिहार में अपराधियों का बहार है, नीतीश सरकार है। अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं।
कि अपराधियों की जिस प्रकार से वारदात हो रही है और नीतीश जी की पुलिस सो रही है, तो बिहार की जनता त्राहिमाम में है। चुनावी साल में विपक्ष अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। खासकर तेजस्वी यादव अपनी पार्टी से जुड़ी जंगल राज की छवि से छुटकारा पाने के लिए सीएम नीतीश के सुशासन बाबू वाली छवि पर निशाना साध रहे हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में शराबबंदी, अपराध, इन सब के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में सियासत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है या क्या होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रोजगार, शिक्षा, पर अफसोस कि बिहार में ये सारे जरूरी मुद्दे दब जाते हैं और जाति की राजनीति के बोझ से एक बार फिर वीर कुंवर सिंह के पुण्यतिथि के बहाने बिहार की राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की सियासत साधने में जुट गई हैं। वीर कुंवर सिंह बिहार का एक योद्धा, जिसने अपने शौर्य से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। एक महापुरुष जिसने अपनी जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की 167वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी शौर्य दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। 22 और 23 तारीख को पटना में एयर शो होगा। 23 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में एक बड़ी जनसभा भी होगी। इन कार्यक्रमों के बहाने बीजेपी बिहार में चुनावी साल में राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश में है। तौर पर इस बार जो सूरज किरण का यहाँ पे एयर शो होगा और बाबू वीर कुंवर सिंह को सलामी देने जा रही है, इससे काफी एक उत्साह का माहौल है। और जो बाबू वीर कुंवर सिंह को मानने वाले हैं, ये खास करके क्षत्रिय समाज के लोग हैं, मुझे लगता है बड़ी संख्या में आने वाले हैं। और लोगों का एक झुकाव जो है वो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से एनडीए के प्रति पहले से भी रहा है और अभी भी एनडीए के प्रति रहा है। जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर के एनडीए के साथ में रहेंगे। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस आयोजन को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, पर सरकार की तैयारी पर आरजेडी ने तंज कसा है। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी महानायकों के नाम इस्तेमाल कर वोट की राजनीति में हमेशा सक्रिय रही है। बीजेपी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान में आयोजित विजय उत्सव में शामिल होंगे। मकसद यहाँ भी राजपूत वोट साधना ही होगा। पर सवाल ये उठता है, क्या हमारे महापुरुषों की पहचान महज उनकी जाति भर ही है? क्या वीर कुंवर सिंह पूरे बिहार नहीं, केवल राजपूतों के लिए महापुरुष है? क्या वोट की राजनीति के लिए महापुरुषों की पहचान उनकी जाति में समेट देना उनके शौर्य का अपमान नहीं है? पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है बयान बवाली का, यानी कि देखिए, एक ऐसा बयान जिसने बिहार में बवाल मचा दिया है। तो आज का बवाली बयान दिया है आरजेडी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को पाखंडियों का बाप बता दिया। अब ऐसे बवाली बयान पर सियासत तो होनी ही थी। पाखंडियों का बाप है। ये हैं आरजेडी के नेता चंद्रशेखर, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री रहते इन्होंने कई बवाली बयान दिए थे। खासकर रामचरितमानस पर दिए इनके बयान से तब खूब बवाल मचा था। अब इन्होंने एक और ऐसा ही बयान दिया है। चंद्रशेखर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बता दिया है। वो गंगा जल से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है। ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं
कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। चंद्रशेखर के इस बवाली बयान पर सियासत तो होनी ही थी। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि आरजेडी के नेता दलितों और महादलितों को अपमानित कर रहे हैं, तो आरजेडी ने चंद्रशेखर के बयान पर सफाई देने की भी कोशिश की। प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिटिकल गिरोह है, ये किसी भी दलित वर्ग के नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेता को तवज्जो नहीं देते, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और कोई भी उस वर्ग का नेता जीतन राम मांझी हो या कोई और हो, अगर बड़े फलक पर काम करने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और चंद्रशेखर के कथन से बाबा साहब की आत्मा को गाढ़ी ठेस लगी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के मुसहर समाज से आने वाले श्री मांझी के बारे में पूर्व मंत्रियों का बयान उनकी सामंतिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है। मुसहर समाज इसका बदला विधानसभा चुनाव में अवश्य लेगा। राजनीति और दोहरी सोच के साथ राजनीति में स्वयं को स्थापित करने के लिए वक्तव्य को बदलते रहते हैं। उसी के संबंध में अगर याद दिलाया जा रहा है तो इसको समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री चंद्रशेखर जी ने देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वह न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी वो ठेस पहुंचाने वाली है तथा जो राजनीतिक मर्यादा होती है उसके ये विपरीत भी। किसी की विचारधारा का विरोध करने का अधिकार राजनीति में होता है। अपने बयान से मुकरना भी कोई नई बात नहीं, पर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल चंद्रशेखर ने किया उस पर सियासी पारा बेहद हाई है। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।